बुद्ध कोई भगवान या साधारण इंसान नहीं थे तो फिर क्या थे। जब एक ब्राह्मण ने पहली बार बुद्ध के अद्भुत रूप को देखा तो वह चकित रह गया। उसने पूछा, क्या आप कोई देवता हैं? बुद्ध ने जवाब दिया, नहीं। ब्राह्मण ने फिर पूछा, क्या आप गंधर्व हैं? स्वर्ग के गायक बुद्ध ने फिर से इनकार कर दिया। तो क्या आप यक्ष हैं जो पृथ्वी के खजानों की रक्षा करते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। ब्राह्मण और भी हैरान होकर बोला, तो क्या आप कोई साधारण इंसान हैं? बुद्ध ने फिर कहा, नहीं। ब्राह्मण घबरा गया और पूछा, तो फिर आप कौन हैं? बुद्ध ने शांत भाव से कहा, जिन इच्छाओं और वासनाओं के कारण कोई व्यक्ति देवता, यक्ष या साधारण इंसान कहलाता है, मैंने उन सबको त्याग दिया है। अब मेरे अंदर ऐसी कोई भी लालसा नहीं बची है। बुद्ध ने आगे कहा, इसलिए मैं बुद्ध हूँ। मेरे लिए मेरा शरीर या मेरा नाम महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी असली पहचान मेरी करुणा और ज्ञान है। यही मेरी बौद्धता है। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता शरीर, नाम या पद में नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, ज्ञान और करुणा में होती है। नमो बुद्धाय। बुद्ध कोई भगवान या साधारण इंसान नहीं थे तो फिर क्या थे। जब एक ब्राह्मण ने पहली बार बुद्ध के अद्भुत रूप को देखा तो वह चकित रह गया। उसने पूछा, क्या आप कोई देवता हैं? बुद्ध ने जवाब दिया, नहीं। ब्राह्मण ने फिर पूछा, क्या आप गंधर्व हैं? स्वर्ग के गायक बुद्ध ने फिर से इनकार कर दिया। तो क्या आप यक्ष हैं जो पृथ्वी के खजानों की रक्षा करते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। ब्राह्मण और भी हैरान होकर बोला, तो क्या आप कोई साधारण इंसान हैं? बुद्ध ने फिर कहा, नहीं। ब्राह्मण घबरा गया और पूछा, तो फिर आप कौन हैं? बुद्ध ने शांत भाव से कहा, जिन इच्छाओं और वासनाओं के कारण कोई व्यक्ति देवता, यक्ष या साधारण इंसान कहलाता है, मैंने उन सबको त्याग दिया है। अब मेरे अंदर ऐसी कोई भी लालसा नहीं बची है। बुद्ध ने आगे कहा, इसलिए मैं बुद्ध हूँ। मेरे लिए मेरा शरीर या मेरा नाम महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी असली पहचान मेरी करुणा और ज्ञान है। यही मेरी बौद्धता है। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता शरीर, नाम या पद में नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, ज्ञान और करुणा में होती है। नमो बुद्धाय।